कंपटीशन किसमें कंपटीशन है जी भरत सिंह का और अभय सिंह का। उत्तरा वो तो जी इनकी सब मिली भगती है। सरकार की बात है, 10 साल हो गए, मैं यूथ हूँ। हरियाणा में कितनी बेरोजगारी है, आप डाटा उठा के देख लीजिए, क्या काम किया बीजेपी। 10 सालों की बीजेपी की सरकार कितने मार्क्स दोगे? 0। यहाँ बदलाव होगा जी, कांग्रेस की सरकार बनेगी और भरत सिंह जीता है वो। क्या बनेगा मुख्यमंत्री? ऐसा है जी, हुड्डा पहले अपने घर को संगठित कर ले। कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला गुट है, भूपेंद्र हुड्डा, वो अपने सीटें अपने आप भरवा देंगे। की बात आना अभय सिंह ने जी, मैं तो मुख्यमंत्री चाहूँ, बस बात है ये अभय सिंह ने देना है। बीजेपी तो पहले ही हार चुकी है, डम्मी कैंडिडेट दिए हैं इलेक्शन पूरे सिरसा में, फिक्स है इलेक्शन सारा। नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर और मेरे साथ मेरी सहयोगी पूजा वर्मा। हमारा वो सवाल कि आखिर हरियाणा का चौधरी कौन, वो सवाल आप पहुंचाए एलनाबाद। और एलनाबाद के हम किस गांव में हैं पूजा? माधो सिंघाना में है हम। माधो सिंघाना में है, बिल्कुल। और यहाँ की माटी और यहाँ के बच्चे, आप देख भी रहे होंगे हमारे साथ बच्चे, क्योंकि हरियाणा का स्पोर्ट्स में क्यों नाम है इससे पता लगता है, क्योंकि बच्चे जो है वो ग्राउंड पर मेहनत करते हैं। कहते हैं ना, दूध दही का खाना यो से मारा हरियाणा, ये कहते हैं। भाई भीगा बड़ा, क्या नाम है? सागर। किसकी प्रैक्टिस? कबड्डी के। कबड्डी। भाई ये तैयार हो रहे हैं मेडल। और इसी गांव में, सिंघाना गांव में हम पहुंचे हैं लोगों से जानने कि आखिर उनकी क्या है इस चुनाव को लेकर राय, और उनकी नजर में कौन होगा हरियाणा का चौधरी। चलो ठीक है बच्चा पार्टी, आप लोग जाके खेलो, मस्त मजे करो और हम बड़ों के साथ बातचीत करते हैं। और इसके साथ एक और चीज गौतम बतानी बेहद ज्यादा जरूरी है, एलनाबाद में है, कहने को चौटालाओं का गढ़ कहा जाता है ये, और इसके साथ ही राजस्थान का बॉर्डर 3 किलोमीटर महज जो है यहाँ से राजस्थान है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हरियाणा की, एलनाबाद की वो जनता है जो अपना चौधरी चुनेगी। बिल्कुल। और यहाँ पे कंपटीशन बड़ा तगड़ा है। एलनाबाद की अगर मैं बात करूं, भारतीय जनता पार्टी, नेलो और कांग्रेस मजबूत एक दूसरे को टक्कर दे रही हैं। अभय सिंह चौटाला जो है वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। और उनके अपोजिशन में कौन कौन है? और इसके अलावा कांग्रेस से अगर बात करें तो भरत सिंह बेनीवाल है, और इसके अलावा बीजेपी की तरफ से भी जो है अमीर चंद जी है। अमीर मेहता जो है वो कंपटीशन में है। तो अब लोगों से जान लेते हैं कि उनकी पसंद क्या है, क्या वो सोचते हैं और क्या उनके दिमाग में चल रहा है। नमस्कार सर, क्या नाम है? सुरेंद्र बेनीवाल। सुरेंद्र जी इस गाँव के ही रहने वाले हैं और कब से रह रहे हैं? जन्म से ही। हाँ। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? इंडियन नेशनल लोकदल। हाँ। अभय सिंह। क्या वजह है? क्योंकि काम किए यहाँ ने। काम किए? हाँ, ओम प्रकाश चौटाला ने यहाँ खेतों में जो टिब्बे थे वहाँ नाली की नहर निकाल के वहाँ धान होता है, जहाँ गुआर होता था वहाँ जीरी होती है। हाँ, वहाँ से भी पूछना चाहेंगे। आप बताइए किस तरीके से देखते हैं, कितना विकास हुआ है, और अभी जो आपके विधायक बने, क्या 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 मांगते हैं उनसे, क्या होना चाहिए एलनाबाद? एलनाबाद में जी चौटाला परिवार है, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने, चौधरी देवीलाल जी ने लंबे टाइम तक यहाँ बहुत काम किए हैं। चाहे ये O2 वियर का निर्माण है, चाहे यहाँ घग्गर से नहरें निकाली गई है, चाहे किसान के लिए बिजली और पानी, इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। ये सारा का सारा विकास है यहाँ। और अभी सरकार नहीं है, लेकिन चौधरी अभय सिंह चौटाला यहाँ से प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने बहुत विकास करवाया है, विपक्ष में रहते हुए भी अपने दम पर सरकार से यहाँ विकास करवाया है। यहाँ पानी की, बिजली की, नहरों की और गलियां नालियां, जो भी आज देन है इस इलाके की, एक पर्टिकुलर गांव ही नहीं पूरे इलाके में जो विकास की देन है वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी देवीलाल जी और चौधरी अभय सिंह चौटाला की है। विकास हुआ है आपके कहने का बहुत हुआ है। मतलब है। सर क्या नाम है आपका? दलीप जांदू। क्या मुद्दे हैं सिंघाना गाँव के, क्या मुद्दे हैं? मुद्दा विकास का ही है जी। विकास में क्या आता है? बहुत सब विकास की डेफिनेशन बड़ी अलग अलग है। इतना मेरे को पूरा। अच्छा चलो, अब कंपटीशन किसमें कंपटीशन है जी भरत सिंह का और अभय सिंह का। भरत सिंह और अभय सिंह। क्या दोनों में कंपटीशन क्यों आपको नजर आता है? किस बात को लेकर दोनों भिड़ रहे हैं? इस बात को जी, बीजेपी का कैंडिडेट है वो खास नहीं है, उसको जानते नहीं है लोग हल्के में। हाँ, भरत सिंह और अभय सिंह का ही है जी। भरत सिंह और अभय सिंह का है। ऐसा क्यों है? भारतीय जनता पार्टी के इस कैंडिडेट को लोग जानते नहीं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उसको उतारा। वो तो जी इनकी सब मिली भगती है, अजय भाई साहब की मिल के इन्होंने कैंडिडेट डमी उतारी है सामने अपने,
हाँ, और बाकी किस किस पार्टी की मिली भगत? इनोलो की और बीजेपी की। अच्छा, हाँ जी, दोनों की प्लानिंग है। हाँ प्लानिंग है। अंदर खाते प्लानिंग हो गई, सर कह रहे हैं कि प्लानिंग चल रही है अंदर खाते की। ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। ये प्लानिंग क्या है, ये तो अमीरचंद मेहता और इनेलो के इनके तो पूरी टक्कर है और अमीरचंद मेहता यहाँ से जीतेंगे। बीजेपी ने यहाँ बहुत काम करवाए हैं। अच्छा, विकास कराया है फुल विकास करा। हाँ, ये अमीरचंद मेहता संगठन के आदमी है, बहुत पुराने आदमी है, लगभग पिछले 40 साल से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। पर लोग जो कह रहे हैं वो बात में कोई सच्चाई नहीं है। सरकार की बात है, 10 साल हो गए। मैं यूथ हूँ, हरियाणा में कितनी बेरोजगारी है, आप डाटा उठा के देख लीजिए। क्या काम किया बीजेपी? बीजेपी तो कहती है पर्ची बिना खर्ची के, लेकिन कितना रोजगार, कितना रोजगार है वो देखो ना। तो क्या लग रहा है कि इस बार मुकाबला ऐलनाबाद में किसके किसके बीच में? अभय सिंह जीतेंगे जी, मुकाबला है ही नहीं किसी के साथ। कोई है ही नहीं मुकाबला। अभय सिंह जी। अच्छा अंकल, कितने साल हो गए यहाँ पे, इतने आपने देख लिए होंगे विधायक, क्या लग रहा है इस बार? इस क्षेत्र कोई विधायक ही नहीं है, अभय सिंह क्षेत्र यही है, बस काम कराने वाला। 17 डिस्ट्रिक्ट में कोई काम कराएगा तो यही कराएगा, विशेषकर ऐलनाबाद हल्के में। वो हमेशा अपने बोली के लिए कहते हैं कि बहुत खड़ी बोली बोलते हैं। नहीं, सच्चाई है उसका बोलने में, जो कहेगा वो सच कहेगा। अच्छा, जाते हो तो क्या बोलते हैं? अच्छा आओ बैठ देते हैं। कितना आपको लगता है बदलाव चाहिए हरियाणा? हाँ, बदलाव होगा जी, कांग्रेस की सरकार बनेगी और भरत सिंह जीता है। वो बीजेपी सरकार है नहीं जी, काम तो गलियां गुलियां करे है। अब जियां किसाना आंदोलन हो बिंग में लाठियां खाई, 700 किसान मरे है, और ना ही अठे बीज की सुविधा सरपंचा का ही डंडा पड़े है भी काम कौन दियो, 2-2 लाख को काम दे रखे है, वो भी काम कौन नहीं होने ला रहे हो। बीजेपी सरकार है, तानाशाही सरकार है, तो इनके खिलाफ तो पूरा हरियाणा ही है। हरियाणा में उद्धव बनेगा मुख्यमंत्री और बहुत बहुमत बनेगा, 70 सीट आ जाएगी। हुड्डा बनेगा मुख्यमंत्री। ऐसा है जी, हुड्डा पहले अपने घर को संगठित कर ले। कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला गुट, भूपेंद्र हुड्डा, वो अपनी सीटें अपने आप भरवा देंगे। ऐसा ही चौटाला परिवार है ना, 2 भाई इधर 2 इधर है, अपने आप एक दूसरे की टांग खींच के इनके 2 या 3 सीटों तक सिमट जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। परिवारवाद के आरोप लग रहे हैं इस बार भाजपा पर, टिकट परिवार में बांट दी है। ऐसा नहीं है जी, परिवारवाद मैं बताऊं, अभी अपने एक राजशाही परिवार है सिरसा के अंदर, ये कहते हैं हम जनता की सेवा के लिए आते हैं, सेवा के लिए नहीं। कभी उप मुख्यमंत्री बन करके चाचा भतीजा दादा पोता रणजीत सिंह जी और दुष्यंत, इनका गठबंधन है। कई इनेलो और आदित्य देवीलाल का गठबंधन है। ये अपने परिवार की सत्ता सुख के लिए आते हैं, जनता की सेवा से किसी को लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने आम कार्यकर्ता को टिकट दी है। अच्छा, बीजेपी का भी तो गठबंधन रहा जजपा के साथ। भाजपा की मजबूरी है जो राष्ट्रद्रोही पार्टियों को रोकने के लिए क्षेत्रीय पार्टियों को साथ लेना, लेकिन ये तब तक है जब तक ये पूर्ण बहुमत में ना आए। तो क्या बोलते हैं, क्या होगा ऐलनाबाद में? अभय सिंह जीतेगा। अभय सिंह भी जीतेगा। वो सारे बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है बीजेपी जीतेगी, कोई बोल रहा है कांग्रेस जीतेगी। अभय सिंह जीतेगा। क्यों जीतेगी? काम किया है। काम किया है। किसने काम किया? अभय सिंह जी ने किया है? 3 पीढ़ी करती आई है। 3 पीढ़ी करती है। हाँ, क्या बोलते हैं चाचा, क्या नाम? कृष्ण जी, क्या होगा? सही होगा, बर्तो जीते को, जीतेगा, बर्तो जीते को कांग्रेस में। अच्छा वोटों अच्छे वोटों से। क्या नाम है सर? लालचंद। क्या कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो अंदर ही खाते बटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहे हैं कि कुछ जगहों पे डमी कैंडिडेट्स उतारे। एक ही बात आना, अभय सिंह ने जी, मैं तो मुख्यमंत्री चाहूँ, बस बात है ये, अभय सिंह ने देना है वो। तो कितनी सीटें? क्या इनेलो पिछली बार भी एक ही सीट जीत पाई थी, इस बार भी एक ही सीट? 15-20 निकलेगी जी। 15-20 सीट। हाँ जी। जो गठबंधन हुआ है उसका क्या? गठबंधन तो है ही, चलते रहेगा, उसमें आएगी सीट। फायदा होगा? फायदा तो होगा जी गठबंधन का। हाँ जी, गठबंधन का कहते हैं फायदा भी होगा इनेलो को, जो गठबंधन किया है। पहले एक थी, लेकिन अब 15 सीटें जो हैं वो 15 से 20 सीटों का दावा संभावना है। उम्मीदें हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद ही सबसे बड़ी चीज जो है वो नजर में आती है। सबसे बड़ा मुद्दा था जी, वो तोड़ दिया, और राम मंदिर जो 500 सालों से अटका हुआ था वो भी बीजेपी सरकार ने किया है। अच्छा, अभी मुद्दा है राम मंदिर? नहीं, अभी मुद्दा नहीं, वो मुद्दा खत्म किया है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, राहुल गांधी अमेरिका में जाके कहता कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे। इसी मुद्दे पे 99 सीटें आई थी कांग्रेस की कि बीजेपी का आरक्षण हटाना चाहती है, और राहुल गांधी खुद वहां जाके ऐसा बोलते हैं। उसके पीछे हुड्डा साहब ने भी बोला है कल, हम राहुल गांधी के बयान के साथ हैं, ये ऐसा काम करना चाहते हैं। तो आरक्षण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जिन लोगों को जरूरत है उनको आरक्षण की बहुत, अभी पता लगे किसको जरूरत है किसको नहीं। वो तो सरकार की
है ना वो आधार क्या हो इस बात का? आधार तो आर्थिक तौर पे देना चाहिए। अब शैलजा जी को आरक्षण की क्या जरूरत है? उनको भी आरक्षण मिल रहा है? नहीं उनको आरक्षण की क्या जरूरत है? मैं अशोक तंवर का बहुत बड़ा फैन हूँ, अशोक तंवर का साथी हूँ। हम अशोक तंवर के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। वो बीजेपी का बहुत अच्छा कैंडिडेट था, पर जो लोग आज बोल रहे हैं वो पीछे से इन्होंने बीजेपी को वोट डाला है 2014 में, आज वो कांग्रेस के साथ बोल रहे हैं। बिना खर्ची काम हुए हैं। कितना भाई साहब मेरे गांव में देखो, अब क्या है, लोगों का ये हिसाब है कि बिना खर्ची, चलो मान लिया बिना खर्ची मैं लगाया, नौकरी नहीं हर लगा। साल बहुत बड़ी संख्या में नौजवान ग्रेजुएट होते हैं, पढ़ के निकलते हैं। अगर उनमें से आधों को भी नौकरी लगाया तो बाकियों का क्या जो उम्मीद लगाया? भाई साहब पीछे किसने दिए इतनी नौकरी? पीछे किसने दिया? हुड्डा की जेब कोठी से पैसे दे के आओ नौकरी लगो, वो काम था। आशा हुड्डा खुद पैसे लेती थी। आज हमारे गांव में बिना खर्ची पर्ची नाम के साथ आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल है। और हमारे गांव में भाई साहब कोई बात को नहीं आ रहे हैं। थे बोल रही हो थे तो फोन ले बैठे होते तो पहली का गोदी मीडिया है, माना क्या लेना वो। इनसे पूछ लेते हैं। हाँ जी, क्या बोल रहे थे सर आप? जरा बातचीत हो जाए आमने सामने। हाँ, तो मैं तो ये कह रहे थे ना भी आरक्षण शैलजा को क्या जरूरत है, सुनीता दुग्गल को कोई जरूरत नहीं है, पूरी फैमिली उनके यही कह रहे हैं कि भाई इनकम के तौर पर, आर्थिक तौर पर आरक्षण होना चाहिए। सभी मानते हैं। मतलब ये तो नहीं है ना फिर इसको खत्म ही कर देना चाहिए। राहुल गांधी ने तो ये भी कहा था भी जातिगत जनगणना होनी चाहिए। सही है, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। क्या फायदा? सारा फायदा लोगों को आभास होगा भी हम कितनी संख्या में है, उसके हिसाब से उचित प्रतिनिधित्व सबको मिलेगा। कितने खाती है, कितने लोहार है, कितने धोबी है, कितने नाई है, कितने यादव है, कितने जीवन स्तर सुधरेगा उससे? बिल्कुल सुधरेगा। फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। करना 70 साल से कांग्रेस थी, आज वो बोल रहे हैं हम ऐसे कर देंगे वैसे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे 332 करोड़ की उसकी वो कुर्की हुई है अभी। किस मुंह से बोल रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेगा? नहीं, मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, वो तो बात बोली नहीं है, ये बात तो आई नहीं अभी। कौन बोल रहा है? वो तो बाद में पता लगेगा कौन जीता। तो जिसको जो विधायक चाहेंगे, जिस पे पार्टी को विश्वास होगा वही आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। कोई मेरे कहने से, अगर मैं हुड्डा साहब का सपोर्टर हूँ तो हुड्डा साहब नहीं बन सकते, मैं शैलजा का सपोर्टर हूँ तो शैलजा को नहीं बना सकता। वहाँ जितने मेजोरिटी से विधायक जीत के आएंगे, विधायकों की जो राय होगी, जो पार्टी हाईकमान चाहेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। पार्टी हाईकमान चाहेगा। आप बताओ, आप युवा हैं, 10 सालों की बीजेपी की सरकार, कितने मार्क्स दोगे? 0। कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। जातिवाद, लोगों को लड़ाने के आपस में और आपस में भाईचारा खराब करने के सिवा। और राजनीति 10 सालों में जो राजनीति का स्तर गिरा ना बीजेपी करने के बाद देश में, वैसा पहले कभी नहीं गिरा। जो गाली हो जाती हैं, गला फाड़ लेते हैं, वो आज इकट्ठे बैठे हैं। कांडा और इनको बिल्लू को भी देख लो, जो किसान केसरी बने फिर रहे थे, वो आज बीजेपी की झोली बैठ के जाके। वो तो कहते हैं सरकार हम बनाएंगे इसलिए गठजोड़ कर लिया। ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी तो पहले ही हार चुकी है, डम्मी कैंडिडेट दिए हैं इलेक्शन पूरे सिरसा में। फिक्स है इलेक्शन सारा। एक यहाँ पे मैंने टर्म बहुत ज्यादा सुना, डमी कैंडिडेट। क्या है ये? क्या मायने है डमी कैंडिडेट? डमी कैंडिडेट के मायने तो आप पूरा नहीं बता सकते। जैसे डमी कैंडिडेट हो गया, उसके पीछे कोई वोट नहीं है, और डमी अभी तो यहाँ तो कोई है। बार बार मैंने सुना कि डमी कैंडिडेट बोला जा रहा है बार बार कि बीजेपी ने डमी कैंडिडेट। बताओ सही, डमी आप लोग ही कह रहे हैं कि डमी कैंडिडेट बीजेपी ने उतारा। मैं बताऊँ आपको, इतनी बड़ी पार्टी है, सर्वे के हिसाब से टिकटें बांटी है। डमी कौन है? अपनी अपनी लड़ाई सब लड़ रहे हैं। डम्मी का मतलब लीडरों के पास वोट है क्या? जनता के पास है। जनता जिसको बड़ा करेगी वो बड़ा है। डम्मी कोई नहीं है। डमी कोई नहीं है। डम्मी कोई नहीं है। बोला जा रहा है इधर। पंजाब में एक मोबाइल रिपेयरिंग बड़ा विधायक बना है, हम डम्मी कैसे बोल सकते जिसने बादल साहब को राय है। अमिरचंद जी मेहता है जो संगठन के बहुत पुराने आदमी है। पीछे भी उन्होंने 2009 में चौटाला साहब के सामने इलेक्शन लड़ा था, अच्छे वोट आए थे। बीजेपी तो किसी आदमी को ऊंचा उठा सकती है। इस हल्के की तो लड़ाई है ना, वो विधायक की तो है ही नहीं। सीएम की लड़ाई है, मुख्यमंत्री की लड़ाई। आज 25 से 30 सीटें इनेलो बसपा की आ रही है, और बीजेपी के भी खिलाफ है माहौल। और कांग्रेस को तो जनता नकार ही चुकी है सिरे से। लोकसभा में भी 3 बार होगी, और भ्रष्टाचार और कितने कितने लोग दुखी हैं। 70 साल से खराबी किया है देश को। और अब जो किंग है ना, वो चौधरी अभय सिंह चौटाला है इस चुनाव परिणाम के बाद। जहाँ बात है डम्मी की आई, तो मैं आप सबको एक बात बताऊं, सिद्धांतहीन मतदाता है ना, वो सिद्धांतहीन राजनीति का जनक है। जिस अमीरचंद मेहता को ये डम्मी कहते हैं,
आप तीनों कैंडिडेट है ना, उनके चरित्र के मामले में, उनकी ईमानदारी के मामले में आप तुलना करो। अगर अमीरचंद मेहता है, चाहे भाजपा का कैंडिडेट है, लेकिन इनको चाहिए गुंडा। अच्छा, अब आजकल कैसा माहौल है इलाहाबाद में? आ रहे होंगे कभी कोई कभी कोई? ना अभी स्टार्ट करेंगे जी, अभी नहीं आई कोई, नहीं है। चौटाला जी नहीं आए? नहीं, तो घूमता ही रहा, एक दो दिन हुए नामांकन को, कोई नहीं है। रुलिया कैसा माहौल हो जाता है उस वक्त, एक महीना? क्या करे बिशो, रंग प्रोग्राम चले सब सारा दिन। खाना वाना बनता है घर पे? हाँ फुल है यहाँ तो। बिल्लू साहब तो हटानते रहे लगभग, नहीं कभी कभी गेड़ो मारा ही झूठ थोड़ी है। बिल्लू साहब, पहले बिल्लू साहब भी थोड़ा सा समझा दें। नहीं, अभय सिंह जी चौटाला बे आनता ही रहे, गेड़ो मारता ही रहे लगभग। अच्छा, ये बिल्लू की कहानी कैसे, कहाँ से शुरू? लाडू का नाम है, बच्चा ना पा कौन का शुरू स्टार्टिंग में छोटे बच्चे हुए, कोई नाम टेक दे, कोई और जो ताजो करते नाम बिल्लू टेक दिया, वो चल जाए बगैर, वही यही कहानी, और कुछ नहीं है। बस यही कहानी है, बचपन का नाम है जो अभी तक चल रहा है। तो आप लोग उनको अगर आए तो ऐसे ही बोल देते हैं बिल्लू ही? बोलते ही नहीं है कोई, कुछ भी हो। हाँ, काम कैसे है, गांव कैसे है, कितनी मुसीबत हो, गांव में कोई कमी हो, कोई नहीं बोलेगा। बन चाटा के सिद्धांता ने पानी गांव में ही को नेर को है, तो बता दे कोई यही तक खड़े है। अब 25 साल में नहर को पानी को नहीं है, अब कहते बन को करायो, वो करायो कि डांग करायो, पानी को नहीं, नहर का पानी नहीं है पीने का। गामा हवा का यहाँ का 1 करोड़ रुपया दे जाऊंगा, 50 लाख दे दियांगा, 60 लाख दे कर लियो, तो दे के कट सीख जब है। अच्छा, एक बार भाई साहब, किसान नहर को पानी गाँव आवे तो किसान वो तो ठीक है, एक भाई है गाँव को जो जई लागे बन कोशिश करके गाँव को बंदो है, बिंग ड्यूटी है तो बन 15 दिन हम पानी चलवा बीच में, वो मेहनत करके चल है, बाकी चल रहे पानी। वो तो बड़े मुद्दे कौन से हैं? पानी एक आपका मुद्दा होगा, 25 साल हो गए मुद्दा जी, हो ही को नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा क्या पानी है? पानी के सारो ही है जी, 25 साल हो गया राज में है को नहीं हो हल्को, ठीक है कि करूँ हो विकास, बोलो विधायक को एक लोग विकास को नहीं हो। सबसे लास्ट छोड़ हरियाणा के, और विधायक हम वो चुन रहे हैं जो सत्ता में नहीं है 20 साल से, और नहीं कभी तो विकास होगा कैसे? वोटों में आते हैं 2 दिन। बात एक ही है, बट जी हाँ, एक वाटर वर्क्स भी है नहीं, सत्ता माना जरूरी को नहीं। अभय सिंह जी यही करा सके। पानी का मुद्दा तो बहुत बड़ो है जी, पानी है को नहीं सारा, हमारे तो गोड्डा दुखन लग गया, और शोरा को पानी पी के, नहर को पानी मिले को नहीं पीने। तो जब यहाँ पे माहौल, जैसे कि भाई ने बोला कि यहाँ पे इलेक्शन के टाइम में एक बढ़िया सा माहौल बन जाता है, 1 महीना लोग ये कैंडिडेट्स आते हैं, सवाल नहीं पूछते आप कि भाई पिछली बार तुमने वादा किया था, इस बार तो काम कर दो? अब पूछा क्यों सर, वो क्या अब कर करांगा, जिताओ अब की बार करेंगे, ये कहते हैं सभी, और जीतने के बाद कोई करता नहीं है, वादे करते हैं वो, हाँ पूरा नहीं करते वादा। चौटाला के टाइम ही आया था, ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे उस टाइम, 3 हफ्ते नहर चलती थी, उसके बाद ये 2 हफ्ते कर दिए, 1 हफ्ता ही खा गई। चाहे हुड्डा साहब सीएम रहे हो, चाहे बीजेपी रही हो, 2 हफ्ते आती है। अभी कहाँ से कहाँ नहर जाती है, कहाँ से पानी मिलता है? पकड़ा से आती है, ये राजस्थान के बॉर्डर तक जाती है। नहर से आपको पानी आता है? हाँ, उस अभी भी आता है या नहीं आता है? यहाँ खेती में लगाने के लिए पानी की कोई कमी नहीं है, फलड्डी पानी सारे सबके खेतों में लगता है। हाँ, पीने का पानी नहीं है, पानी अब कम आता है, चौटाला साहब के टाइम पे आता था यहाँ पानी। हाँ, तो अब हाँ, उस टाइम ही आता था पानी, आता ही नहीं है, चौटाला साहब सीएम हटने के बाद पानी आया ही नहीं। और ये जो आंसी बुटाना बनाई है हुड्डा ने, ये सरसा जिला की मौत है। हाँ, क्या बनाई है? आंसी बुटाना नहर बनाई है, यहाँ 7000 क्यूसेक पानी आता है। अब अगर आंसी बुटाना में पानी चलने लग गया ना 3500 क्यूसेक, तो सरसा में पीने के लिए ही नहीं आएगा, और मुश्किल है। हाँ, और मुश्किल बढ़ेगी। रोहतक के लिए काम है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक के लिए काम करता है, इलाहाबाद और सिरसा की तरफ वो देखते नहीं है। इधर तो नौकरी बनती थी, वो चपड़ासी की आती थी, मोटे मोटे नौकरी वहाँ भी लगती थी रोहतक में। अच्छा बताइए, हाँ, क्या नाम है आपका? मनोज जांदू है जी, मैं जिला अध्यक्ष रहा हूँ युवा कांग्रेस का 2016 से 20 में, और अब की बार मैं टिकटार्थियों की लाइन में था, तो पार्टी ने मुझे मौका नहीं दिया, पर जिस भी प्रत्याशी को दिया हम तन मन धन से उसका साथ देंगे। वैसे तो बड़ी बगावतें हो रही हैं। बगावतें हो रही होगी जी? नहीं, एक पार्टी में नहीं, सब में ही हो रही है, जिसको टिकट नहीं मिला वो बगावत कर रहा है। नहीं जी, आपका मूड में नहीं है मैं बगावत बिल्कुल बिल्कुल नहीं है जी, हम कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सिपाही हैं। चलिए, वैसे इस गांव के लोग बड़े नाराज हैं कि भूपेंद्र जी ने भाई कुछ भी नहीं किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2005 तक जो चौटाला सरकार थी, हमारे गांव में फलड्डी नहर निकाली थी, उसका मुआवजा उसने गिन गिन के कांग्रेसियों के जो खेत थे उनको बांटने का काम किया।
उन लोगों ने 2,70,000 रुपये मुआवजा था 2005 तक। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 में मुख्यमंत्री बने, उस मुआवजे को बढ़ाने का 10 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजा किया, 33 साल तक रॉयल्टी देने का काम किया। ये इनेलो के लोग खड़े हैं, इनसे पूछ लो, ये लोग खड़े हैं। चौटाला साहब मंजूर कर गया, बाद में सरकार बदल गई। सच्चाई बताऊंगा मैं। छोटे में हाँ, बिंग आबादी का मार हुड्डा साहब आ गया, नहर आगू पतली कर दी, चौड़ा हो रहे है, माटी गेड़ने जगह को नहीं। और जमींदार जाके पूछो क्या पूछे उनसे, रिपिया चप्पने जगह को नहीं, चप्पने जगह को नहीं जी। आगे तक बढ़ा दी नहर को, पीछे से उसको एक्वायर नहीं किया, चौड़ी नहीं की, तो आज भी आगे जमाल कुताना तक है, वो सारे रो रहे हैं, पानी जाता नहीं, प्रॉब्लम है। और वो मुआवजे की ये कह रहा है ना भाई, अपने भतीजा है मनोज है, तो वो हर टाइम है ना, आज से पहले जो जमीन एक्वायर होती थी वो टाइम के हिसाब से बढ़ता है। चौटाला साहब के टाइम में रेट अलग थे, हुड्डा साहब आए, अब आज अगर एक्वायर होगी तो और ज्यादा होंगे रेट। और सबसे बड़ा अन्याय तो इस भतीजे के साथ किया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, लड़का है, टिकट नहीं दी। गांव में बहुत रोष है। अरे इनको नाराजगी नहीं है भाई, वो देखो तन मन धन से लगे हैं। बहुत नहीं, ये कुछ भी कहे, हमारे बड़ा दर्द है। युवा लड़का था, उनको दर्द नहीं है, आपको दर्द है। बड़ा दर्द है हमारे को। इतना बड़ा गांव है माधो सिंघाना, इसमें एक युवा लड़का है और ये अच्छी मेहनत भी कर रहा था। सबसे ज्यादा तो मलाल, ज्यादा माड़ी बात इसके साथ की है हुड्डा साहब ने। बड़ा दर्द है गांव के, किसी एक रिप्रेजेंटेटिव होता। ठीक है, इनेलो बीजेपी सारे हमें मिल चुके हैं और जेजेपी के भी आप यहाँ से हैं। कौन है कैंडिडेट जी, कैसे काम कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? कैंडिडेट मौका का चाहिए, अंजनी लड्डा को टिकट दी है हैदराबाद से, ठीक है कैंडिडेट, छोरा बढ़िया है। हाँ, देख पाएगा एक ही परिवार के हैं वैसे तो चौटाला साहब और जननायक जनता पार्टी के, जो ऐसे जी एक ही परिवार के है और एक ही परिवार ने यहाँ काम किया है, जो कुछ किया है इनेलो ने ही काम किया है। अलग तो वो आप हुए हैं, पहले तो वो इकट्ठे थे, सारा काम किया है जो यहाँ चौटाला परिवार ने किया है। एक मैं सवाल सबसे लेना चाहूंगा, पूजा, क्या लगता है कि आपको जो वोट डालना चाहिए वो कैंडिडेट को देखकर या पार्टी को देखकर? मुझे सिर्फ एक शब्द में जवाब दीजिएगा, पार्टी या कैंडिडेट। मैं सबके पास माइक लाऊंगा, बस एक शब्द में मुझे जवाब दीजिएगा, पार्टी या कैंडिडेट? कैंडिडेट को देखना चाहिए। कैंडिडेट 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 को कैंडिडेट 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 पार्टी या कैंडिडेट? पार्टी कैंडिडेट कैंडिडेट जी, कैंडिडेट कैंडिडेट। कांग्रेस पार्टी का राज बन रहा है, पार्टी को वोट दें। पार्टी। देखो जो वोट तो कैंडिडेट को ही देना चाहिए, पार्टी को वोट देना चाहिए। पार्टी को वोट देंगे। कमल का निशान। ताऊ बोलिया ताई ने वोट दो भरत सिंह भाई ने। पार्टी में पार्टी कैंडिडेट पार्टी क्या बोलते थे? पार्टी दिया पार्टी को, कैंडिडेट पार्टी पार्टी कैंडिडेट, पार्टी कैंडिडेट, क्या किसको वोट देना चाहिए, पार्टी को कैंडिडेट को? कैंडिडेट पार्टी का ही आएगा यार। कैंडिडेट 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 में पार्टी। देखिए, हर किसी के विचार अलग है। सवाल सिंपल सा है कि क्या आपका जो प्रत्याशी खड़ा है वो बहुत मायने रखता है, उसका चेहरा मायने रखता है, या फिर पार्टी का निशान बहुत मायने रखता है कि वो किस पार्टी से जुड़ा है? यही सबसे बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब लेने हम पहुंचे थे, पूछा कि आखिर हरियाणा का चौधरी कौन है? और बिल्कुल इसके साथ ही जिस तरीके से पहले मैंने शुरुआत भी करी थी कि ये गढ़ चौटालों का है, तो ऐसे में इस गढ़ पे इस बार फिर से क्या चौटाला बाजी मारेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि अहम बात ये भी है कि जब साल 2021 में अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया था किसान आंदोलन के फेवर में, और जब दोबारा से चुनाव होते हैं तो उन्हें ही चुना जाता है। मुद्दे भी बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर परिवार के प्रति, चौधरी देवीलाल के परिवार के प्रति भी प्यार जो है वो नजर आता है। फिलहाल जनता के हाथ में है कि आखिर चुनना किसे है। बिल्कुल, ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ, ये सफर यूं ही लगातार जारी है। अभी तो सिर्फ ऐलनाबाद पहुंचे हैं, ये सवाल कई और जगह जाना है, लेकिन फिलहाल के लिए हम दोनों को इजाजत दीजिए और बने रहिए डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर।